ये जो हमला है वो भारत के चौथे स्तंभ पर हमला है। इस तरीके के हमले पत्रकारों पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप कोरोना काल देखें या फिर कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर देखें, हर चीज़ के ऊपर पत्रकार जैसे देश का एक फौजी होता है उसी तरीके से पत्रकार भी खड़े रहते हैं। पत्रकारों को कोई लाइसेंस तो मिलता नहीं है, कोई गन तो मिलती नहीं है। इनके पास ले दे के कलम का साधन होता है, वही इनकी बंदूक होती है, वही इनका ग्रेनेड होता है, वही इनकी सब कुछ होती है, वही इनकी ताकत होती है। कहीं से कोई आदमी, चार आदमी घेर लेगा, एक पत्रकार क्या करेगा? पिटेगा तो ही। लेकिन क्या पिटने के बाद भी, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, हजारों सैकड़ों बार होता आया है। विधानसभा के अंदर हुआ है, मार्शलों ने धक्का मुक्की करी है, तो वो तो विधानसभा है। उसके अंदर जो ऐसी घटना ये पहली बार शायद निकल कर के सामने आई है। और ऐसी घटना जो है आए दिन हम जैसे पत्रकारों के साथ में रोज़ घटित होते हैं, और पता नहीं दिन के अंदर एक नहीं 1000 बार होते होंगे और होते हैं। चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। चौथा स्तंभ है, लेकिन वो न्याय के लिए है, सच्चाई के लिए है, अच्छाई के लिए है। यहाँ तो अब आपका जो मीडिया बन गई है, या तो किसी के पक्ष में चल रही है, गवर्नमेंट बनाने में मीडिया का हाथ। पत्रकारों के ऊपर हमले ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप कुछ परिस्थितियाँ मतलब पिछली सरकारों के बदलने के बाद से देखेंगे तो लोकतंत्र में ये एक हमला करने का जो एक नया ट्रेंड चला है ना, कि जो चौथा स्तंभ है उसको तोड़ डालो। चौथा स्तंभ भी ऐसा होता है ना जो सवाल पूछता है। सरकार से कभी जनता सवाल नहीं पूछती। जनता तो 5 साल में एक बार वोट करती है, वोट कर मतलब चोट करके वो भूल जाती है। लेकिन अगर उस सरकार के आंखों में आंखें मिलाकर कोई सवाल पूछता है ना, तो चौथा स्तंभ होता है, वो पत्रकार होते हैं। सरकार को इसमें जो है कि मीडिया के लिए, पत्रकारों के लिए नए कानून बनाएं। पहली बात तो नए क्या पुराने भी कोई कानून नहीं है मेरे हिसाब से, तो नए कानून बनाए जाएं और उनमें जो है पत्रकारों को विशेष छूट दिया जाए, और उनके लिए कड़े कानून ऐसे बने जो मीडिया के ऊपर इस तरीके के जो हमले करते हैं उनके ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकारिता जगत में खामियां आ चुकी है, बहुत ज़्यादा खामियां आ चुकी है। कुछ लोगों को तो नाम लिखने नहीं आता है, अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, वो जूता नहीं कहेंगे, क्या करेंगे? पत्रकार कहीं सुरक्षित नहीं है। पत्रकार हमेशा से पिटता आया है, इसी टाइप से घटना दुर्घटना उसके साथ घटती रहती है। लेकिन जिसका एक जुनून होता है कि हमें समाज के साथ रहना है, इसलिए वो सीना तान के खड़ा रहता है समाज के प्रति और अपनी वफादारी से काम करता है। सच्चाई नहीं लिख पाते हैं आजकल पत्रकार, सच्चाई नहीं लिख पाते हैं। सच्चाई लिखने सच्चाई में पहले उसको दबाया जाता है कि ये सच्चाई न लिखे, इसीलिए उसको जो है विधानसभा भवन में ये धक्का मुक्की हुआ है, ये है मार्शल द्वारा। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो अगर पत्रकार सब मिलकर एक साथ संगठन बनाकर इस पे है चर्चा करेंगे और एक साथ इस पे पहल करेंगे तो निश्चय ऐसी घटना दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। विधानसभा के अंदर हुआ है, मार्शलों ने धक्का मुक्की करी है, तो वो तो विधानसभा है। उसके अंदर जो ऐसी घटना ये पहली बार शायद निकल कर के सामने आई है। और ऐसी घटना जो है आए दिन हम जैसे पत्रकारों के साथ में रोज़ घटित होते हैं, और पता नहीं दिन के अंदर एक नहीं 1000 बार होते होंगे और होते हैं। जो बड़े बड़े चैनल हैं वो अंबानी, अडानी और मोदी जी का प्रचार करने में व्यस्त हैं और जनता के मुद्दे उठा नहीं रहे हैं। इतना टाइम नहीं उनके पास में कि जनता के मुद्दे उठाएं। सरकार को इसमें जो है कि मीडिया के लिए, पत्रकारों के लिए नए कानून बनाएं। पहली बात तो नए क्या पुराने भी कोई कानून नहीं है मेरे हिसाब से, तो नए कानून बनाए जाएं और उनमें जो है पत्रकारों को विशेष छूट दिया जाए, और उनके लिए कड़े कानून ऐसे बने जो मीडिया के ऊपर इस तरीके के जो प्रहार करते हैं, हमले होते हैं, और जो हमले करते हैं उनके ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई होनी चाहिए। अगर शुद्ध पत्रकार हैं तो उनके साथ हाथापाई करना तो बहुत गलत बात है, लेकिन अब पत्रकारिता जगत भी पूरी तरह से बदल चुकी है। ये शादी में जाएंगे तो मरने पर सवाल पूछेंगे। ज़्यादातर लोगों को देखा गया, अभी मैंने कांग्रेस दफ्तर की एक हवाला देखा था कि राहुल जी प्रेस वार्ता कर रहे थे किसी और पे, उनसे सवाल कोई और ले लिया गया। और पत्रकारों को ये सोचना चाहिए कि यथा कथित लोगों की आवाज़ बन के, जैसे किसी ने बोला ये सवाल ले लो। अभी कल मैंने कुछ लोगों से यहाँ जंतर मंतर से एक पत्रकारिता देख रहा था कि संजय सिंह जी आए थे, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से, वो आए थे, बैठे थे, किसी को रघु राघव जी के लिए बहुत वो कोई सम्मानितजनक पद लेना था, लोग धरने पर बैठे थे। कुछ अन्य पत्रकार लोग थे, वो पूछे कि मैं जा रहा हूं, जरा उनको जम्मू कश्मीर पे ले लूं सवाल। तो मेरा मानना ये है कि एक मिशन होना चाहिए। पहली बात तो विधानसभा में अगर कोई धरना कर रहा है, अरे क्वेश्चन करना चाहिए।
कभी भी विधानसभा में हो या लोकसभा में जब कभी हंगामा होता है तो जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं या लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो सीधे बोल देते हैं कि ये रिकॉर्ड के बाहर होगा। तो संवैधानिक मीडिया को चाहिए कि वो रिकॉर्ड के बाहर अगर वो बोल देते हैं तो वो रिपोर्ट नहीं लेनी चाहिए। वो रिकॉर्ड में लेने वाली बात ही नहीं है। विधानसभा में कोई बोलेगा, लोकसभा में बोलेगा, राज्यसभा में बोलेगा तो वो रिकॉर्डेड होती है, उसको पूरा देश और दुनिया देखती है। तो उस समय ये देखना चाहिए कि कोई भाई अगर अभी सत्र शुरू भी नहीं हुआ तो इन्हें कवरेज हंगामा का लेने क्या ज़रूरत थी। मुख्यमंत्री आने थे, जब सत्र शुरू हो जाता पक्ष विपक्ष की जो बातें चलती, प्रश्न उत्तर होता, वो उनको कवरेज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ हंगामा होता है तो जब तक विधानसभा अध्यक्ष जब ये बोल देते हैं भाई ये रिकॉर्डेड नहीं है, देखिए वहाँ कहीं ना कहीं खामी होगी। मैं यही कहूँगा कि अगर रिकॉर्डेड जो होती हैं उनको ही पत्रकारिता को शोभा देती है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कोई कह गया कुछ और बोला तो हम वही दिखाने लगे। चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, चौथा स्तंभ है, लेकिन वो न्याय के लिए है, सच्चाई के लिए है, अच्छाई के लिए है। यहाँ तो अब आपका जो मीडिया बन गई है या तो किसी के पक्ष में चल रही है। गवर्नमेंट बनाने में मीडिया का हाथ, जो हारता है, जो कमज़ोर होता है, वो दूसरे पे दोषारोपण लगा देता है कि ऐसा उन्होंने कहा कि गोदी मीडिया है। अब वो हम चाहते हैं कि हमें पूरे देश की नेशनल मीडिया चलाने लगे और हमें 10 दिन के बाद पीएम बना दे, तो ये हमारे बस का तो है नहीं। और न वो बात है, हमारी सोच होनी चाहिए। हमें तो ये होना चाहिए कि हम सच्चाई दिखाएं और हम सच्चाई से यहाँ पे भागते हैं। अभी आप देखेंगे कुछ लोग यहीं पे जंतर मंतर आएंगे, ये लोग अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन इनसे बार बार मोदी के खिलाफ तो कहीं राहुल के खिलाफ यही सवाल लिए जाते हैं। पत्रकारिता जगत में खामियां आ चुकी है, बहुत ज़्यादा खामियां आ चुकी है। कुछ लोगों को तो नाम लिखने नहीं आता है, अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, वो जूता नहीं कहेंगे, क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं, इसी जंतर मंतर पे कुछ ऐसे पत्रकार हैं कि प्रेस नहीं लिख पाते। कई मीडिया का नाम आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनको बदनाम करूं। लेकिन मेरे सामने हम 3-4 लोग थे, उन्होंने बोला प्रेस लिखो, उन्होंने लिखा पारस। और मैं आपको बता दूं, एक मैं गया था, आदेश जी का कोई एक फंक्शन था, उसमें एक शब्द है, मैं वो और बता दूंगा, बीजेपी का ही फंक्शन था, गुप्ता को किसी ने लिख दिया कुत्ता, और उसको भी सुधरवाने में दूसरे दिन लग गया। तो जब ऐसी पत्रकारिता चलेगी केवल पेट भरने के लिए, यूट्यूबर बन के कि आओ जी आओ जी आओ जी, क्या दे रहे हो, मतलब जो बेचारे यहाँ 15 दिन से घूम रहे थे उनसे भी 5 रुपया ले लिया गया। भाई आओ तो बोहनी कराओ, बोहनी कराओ, बोहनी कराओ, बोहनी कराओ। क्या बोहनी, जब बोहनीए के लिए मर रहे हो तो पत्रकारिता क्या, जाके भीख मांग लो, गुरुद्वारे में बैठ जाओ। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जो स्वच्छ पत्रकारिता कर रहे हैं, जो देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित की बात कर रहे हैं, सर्वधर्म समन्वय को लेकर चल रहे हैं, ऐसे पत्रकारों पे अगर आंच आती है तो ये देश का दुर्भाग्य। पत्रकारिता जगत में पहली चीज़ तो पत्रकारों का अपना एक अलग स्तंभ होता है, जिस तरह से हाँ एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया के हिसाब से इंसान को चाहिए कि अगर हम जिस टॉपिक पे गए हैं, अगर जैसे यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, अगर किसी उनकी डिमांड के ऊपर अगर हम क्वेश्चन नहीं पुटअप करेंगे, हम उनसे उस धरने के माध्यम से अलग हट के क्वेश्चन करेंगे। अगर इस टाइप की पहली चीज़ तो घटना दुर्घटना अगर होती है पत्रकारों के साथ तो वो निंदनीय है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं से इस चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिर वो इस टाइप की चीज़ें क्रिएट क्यों हुई, वो चीज़ें न्यूसेंस क्यों क्रिएट हुआ। आखिर कोई ऐसा तो नहीं है पत्रकार को सारे दूध के धुले हुए हों, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होता है। जैसे कि एक उसमें कहा जाता है कि एक हाथ से तालियां नहीं बजती, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा फॉल्ट रहा होगा। उस पत्रकार ने कुछ ऐसा जो क्वेश्चन या कुछ ऐसे विजुअल्स निकालने चाहे होंगे। पत्रकारों के ऊपर चोट नहीं है, जैसे अगर कोई अच्छा पत्रकार, सही पत्रकार और सच दिखाने वाला पत्रकार है तो चोट नहीं करते हैं लोग। पत्रकारों को कोई लाइसेंस तो मिलता नहीं है, कोई गन तो मिलती नहीं है, इनके पास ले दे के कलम का साधन होता है, वही इनकी बंदूक होती, वही इनका ग्रेनेड होता है, वही इनकी सब कुछ होती, वही इनकी ताकत होती है। कहीं से कोई आदमी 4 आदमी घेर लेगा, एक पत्रकार क्या करेगा, पिटेगा तो ही। लेकिन क्या पिटने के बाद भी, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, हजारों सैकड़ों बार होता आया है। कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए, संज्ञान लेते हुए कुछ ऐसे पत्रकारों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। कहीं पे क्रिमिनली में, कहीं पे आतंकवाद में, कहीं पे कुछ भी हर मोमेंट मौजूद होते हैं, तो वो पत्रकारों के लिए खतरा तो है ही है। लेकिन सरकार उसके चौथे स्तंभ होने के बाद भी उस स्तंभ को एकदम निचले स्थल पर डाल रखी है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले पत्रकार भाई आरोपित होता है, सबसे पहले पहुंचे पत्रकार, आरोपित भी पत्रकार हो, मार भी पत्रकार खाए, लाठीचार्ज में भी मार पत्रकार खाए। सरकार को ये चाहिए कि कुछ ऐसे कानून बनाना चाहिए, कुछ ऐसे धर्म बनाना चाहिए जिससे कि पत्रकारिता की हिफाजत हो सके, क्योंकि उनके भी परिवार होते हैं, उनके भी बाल बच्चे होते हैं।
उनके भी सारी समाज में सम्मान मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि पत्रकार को पीट देना। और वो किस टाइप के इंसान होगा जिसने पत्रकार को मारा, क्यों मारा, मारने का कोई उनका हमें तो नहीं पता कि बात क्या थी, लेकिन ये जो पत्रकार के साथ अगर अभद्र व्यवहार किया है तो अच्छा काम नहीं किया, निंदनीय है। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जिनकी हत्याएं भी हो चुकी, कि ये चीज़ ना दिखा पाए, सच को ना दिखा पाए। कुछ नेता मंत्री के पावर से भी सारे काम होते हैं। कंटिन्यू वो हनन हो रहा है और ये होता आया है, हो भी रहा है। पत्रकार कहीं सुरक्षित नहीं है। पत्रकार हमेशा से पिटता आया है, इसी टाइप से घटना दुर्घटना उसके साथ घटती रहती है। लेकिन जिसका एक जुनून होता है कि हमें समाज के साथ रहना है, इसलिए वो सीना तान के खड़ा रहता है समाज के प्रति और अपनी वफादारी से काम करता है। ये जो हमला है वो भारत के चौथे स्तंभ पर हमला है। इस तरीके के हमले पत्रकारों पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप कोरोना काल देखें या फिर कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर देखें, हर चीज़ के ऊपर पत्रकार जैसे देश का एक फौजी होता है उसी तरीके से पत्रकार भी खड़े रहते हैं। इस तरीके की जो कृत्य है जो यूपी विधानसभा में किया गया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और देश के लिए ये बहुत ही एकदम दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो इस तरीके की जो घटना है वो सिर्फ तभी वो लेती हैं जब सरकार का इसमें सह होती है। अगर सरकार चाहेगी तो इस तरीके की घटनाओं को बिल्कुल रोक सकती है। और भारत में जो लोकतंत्र की आवाज़ है उसे बुलंद करने के लिए मीडिया बहुत ज़रूरी है, जिसे कि निष्पक्ष और उसे सेव करना, पत्रकारों को सेव करना, वो सरकार की जिम्मेदारी है। जो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, जैसे मान लो कि किसी जनता भी कभी कभी उग्र हो जाती है और फिर कोई एक पक्ष का जो दर्शक रहता है वो दूसरे लोगों के ऊपर जिस तरीके से, जैसे मान लो कोई पत्रकार है वो एक चीज़ की बाइट दिखा रहा है या फिर रिकॉर्ड कर रहा है और वहीं पर वो दूसरा पक्ष है वो दूसरी विचारधारा रखता है, तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लोग उन्हें मारते हैं। ये जो टैग है वो हमारे पत्रकारों के द्वारा ही लगाया गया है। सबसे पहले ये जो चीज़ है वो रवीश कुमार जी ने सबसे पहले जो बोला था, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि गोदी मीडिया नाम की कोई चीज़ होती है। ये सिर्फ चौथे स्तंभ को बदनाम करने के लिए किया गया, चौथे स्तंभ को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं भी एक प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से पत्रकार हूँ और मेरे डॉक्टर हैं श्री सुनील कुमार और कोऑर्डिनेटर श्री विनय साहू, उन्होंने इस घटना को बहुत ही दुखद बताया। अगर जब तक पत्रकारों में एकता नहीं बनेगी और पत्रकारों में एक संगठन नहीं बनेगा तब तक पत्रकारों के साथ ऐसा होता रहेगा। आप अधिक देखते हैं पत्रकार मर जाता है, कुछ नहीं होता है। अगर पत्रकारों में एकता हो जाए तो कोई भी हाथ चलाने से पहले एक बार सोचेगा। पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर कवरेज करने जाते हैं, इसको कोई नहीं देखता है। सच्चाई नहीं लिख पाते हैं आजकल पत्रकार, सच्चाई नहीं लिख पाते हैं। सच्चाई लिखने सच्चाई में पहले उसको दबाया जाता है कि ये सच्चाई न लिखे, इसीलिए उसको जो है विधानसभा भवन में ये धक्का मुक्की हुआ है, ये है मार्शल द्वारा। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो अगर पत्रकार सब मिलकर एक साथ संगठन बनाकर इस पर है चर्चा करेंगे और एक साथ इस पर पहल करेंगे तो निश्चय ऐसी घटना दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। जो हमारे पत्रकार भाई पिटे हैं और उनके है इलाज के लिए जो भी है मुआवजा होना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। सरकार उसमें कोई एक्शन नहीं ले, सिर्फ सरकार दिखावा करती है कि पत्रकारों के साथ अगर अन्याय होगा तो 24 घंटे के अंदर जेल भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बातों से मीडिया कहते हैं, वो कहते नहीं है मुंह में राम बगल में चूरी, यही इनका कहना है। अगर ये है सरकार अगर मन से कह दे, अपनी एक हेल्पलाइन नंबर पत्रकारों को बांट दे, सिर्फ इसको दिखावा कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर ऐसे ही पिटेंगे तो कल बहुत जल्दी वो दिन आएगा कि पत्रकार सच्चाई नहीं दिखाएंगे और घर में बैठ जाएंगे। पत्रकारों के ऊपर हमले ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप कुछ परिस्थितियाँ मतलब पिछली सरकारों के बदलने के बाद से देखेंगे तो लोकतंत्र में ये एक हमला करने का जो एक नया ट्रेंड चला है ना, कि जो चौथा स्तंभ है उसको तोड़ डालो। चौथा स्तंभ भी ऐसा होता है ना जो सवाल पूछता है। सरकार से कभी जनता सवाल नहीं पूछती, जनता तो 5 साल में एक बार वोट करती है, वोट कर मतलब चोट करके वो भूल जाती है। लेकिन अगर उस सरकार के आंखों में आंखें मिलाकर कोई सवाल पूछता है ना तो चौथा स्तंभ होता है वो पत्रकार होते हैं। मान लो आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मुझे दिक्कत है, तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि मैं आपको दबा दूँ, मैं आपका हनन कर दूँ। यही आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुआ, वहाँ पे पत्रकारों का हनन कर दिया गया। वो जानते हैं कि जब तक रहेंगे, जब वहाँ पे बजट पेश होगा उत्तर प्रदेश का, तो उस पर बहस होगी, उस पर चर्चाएँ होंगी।
वो तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। तमाम चैनल देखिए आप, अगर मैं सोशल मीडिया की बात कर लूँ, यूट्यूब पे तमाम आप चैनल देखें जो मिलियन मतलब सब्सक्राइबर थे उनके, उन चैनलों को बैन कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया यूट्यूब पे प्रेशराइज करके। क्यों वजह है जो चैनलों को बैन किया जा रहा है? रीजन ये है ना कि हम क्या करते हैं ना कि हम ग्राउंड पे जाते हैं, ग्राउंड पे जाके ना पब्लिक के बीच की जो समस्या है ना उसको दिखाते हैं। जो स्ट्रीम मीडिया वो नहीं दिखाएगी, स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है। यही तो कहते हैं ना कि दूसरों के लिए जब गड्ढा खोदोगे और मजे लोगे तो यकीन मानो कि एक दिन उस गड्ढे में तुम्हें खुद भी गिरना है। आप सत्ता की गुलामी करके बेशक पैसे कमा सकते हो कि एक दिन लाठी तो आपके ऊपर भी गिरनी है। आज के शाम 5 बजे प्राइम टाइम चलता है, मैं आपको 10 चैनल का बता दे रहा हूँ कि उनका शो क्या होगा। मैं उनके यहाँ काम नहीं करता फिर भी बता दूंगा, होगा क्या? मदनी ने बयान दे दिया, हिंदू मुस्लिम कैसे होगा, हिंदू राष्ट्र कैसे होगा। ये एक सिलेक्टेड आइटम चलते हैं जो सोशल मीडिया पे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ चंद चैनल, मैं स्ट्रीम मीडिया की भी बात करूँ, कुछ चैनल। लेकिन क्या होता है, उनको भी दबाया जाता है, उनके ईडी के छापे पड़ जाएंगे, उनका इनकम टैक्स की जांच होने लगेगी। तो ये मीडिया को दबाने का षड्यंत्र चल रहा है कि भाई जब मीडिया साइलेंट हो जाएगी तो सवाल कोई किसी की हिम्मत नहीं कि जनता को तो भाई अपने से फुर्सत नहीं है, महंगाई के नीचे दबी पड़ी है। 2 पैसे कमा करके अपने बच्चों का पेट भरे, अपने घर की मतलब राशन पानी की व्यवस्था करेगी, वो सरकार से सवाल करेगी। सवाल करने का काम मीडिया है, मीडिया को डंडे मारो, मीडिया घर में बैठ जाएगी। और मीडिया वालों से मैं कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आप जहाँ भी देखो, डरो मत, सत्ता शासनें बहुत आती हैं और बहुत लोग दबाने का प्रयास करते हैं। मीडिया अगर जिस दिन घुटने पर बैठ गई ना, जिसको घुघरू बांध के नाचने वो नाच रहा है, नाचने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमेशा एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं, अपवाद बन के हमेशा चीज़ों को दिखाओ, लोगों की समस्याओं पे बात करो। कितनों को आप घुघरू पहनाओगे? जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले होते हैं ना, वो लड़ते रहेंगे। आज तमाम मीडिया घुघरू बांध के सरकार के सामने नतमस्तक होकर उनके एजेंडे पे काम कर रही है। लेकिन उसी में चंद ऐसे भी हैं जो बर्बाद होना तो पसंद करते हैं, अपनी जान को देना भी पसंद करते हैं, लेकिन वो झुके नहीं हैं। और सोशल मीडिया भी आज वही काम कर रही है। सोशल मीडिया के जो जितने भी पत्रकार हैं आज उनको सलाम है, और स्ट्रीम मीडिया के भी कुछ, मैं उनको सबको निगलेक्ट नहीं करूंगा। स्ट्रीम मीडिया में इंक्लूडेड कुछ ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे चैनल हैं जो सत्ता शासन के खिलाफ बोल रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं आज़ादी की। अब बोलने दो ना। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको, एक मिनट, मैं आपको गलत कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे गलत करने से आप गलत हो जाओगे। जो भी पत्रकारिता कर रहा है ना ग्राउंड पे, उसको ये चीज़ फील है। मेरे मानने से मैं थोड़ी मोदी थोड़ी हूँ कि मैं मान जाऊँ तो देश मान जाएगा, मेरे कहने से लोग ताली थाली बजा देंगे। लेकिन जो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, जो भी मीडिया से जुड़े, मीडिया शब्द जो भी मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि उनके ऊपर किस तरीके का प्रेशर है। सेलेक्टेड चीज़ें बोलो, वरना उनके समर्थक ही आपको पीट पीट के आपके मतलब सारी पत्रकारिता निकाल देंगे। लेकिन एक बात बता दूं ना, ये जो पत्रकार चीज़ होती है ना, ये सबके बस की चीज़ नहीं होती है। और लेकिन जो करने उतर जाता है ना, तो समथिंग डिफरेंट होता है। तो जो समथिंग डिफरेंट चीज़ें होती है ना, वो किसी के बस की नहीं होती है, अलग होती है। आप कितना भी प्रेशर डाल लो, आपने देखो ना उत्प्लावन बल पड़ा होगा साइंस में, ठीक है? आप कितना भी प्रेशर डाल लो, पानी के ऊपर फटाक से ऊपर आ जाता है। तो वही बल काम करता है पत्रकारों में, जितना दबाओगे दूसरे साइड से खबरें निकल जाएंगी। और खबरें तो ऐसी चीज़ है ना कि सत्ता शासन जो गुलामी थी ना, अंग्रेजों के चूल्हे हिला दिए थे। सत्ता शासन आती जाती रहती है, कभी कांग्रेस ने भी दबाने का काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी दबाने का काम करिए। कल को जो अगली भी सत्ता आएगी, मैं ये भी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, वो भी मीडिया को दबाएगी, क्योंकि घुंघरू बांध के नचवाना ही सबको पसंद है, लेकिन पत्रकार नाचते नहीं हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।